नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देने के लिए बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ, बड़ा परेशान हो गया कि या अल्लाह ये हम क्या गज़ब कर दिए, इतनी खूबसूरत मेरी बीवी थी, इतनी अच्छी मेरी बीवी थी, हम बीवी को तलाक दे दिए। बड़ा परेशान हो गया, रोने लगा। लोगों ने कहा अरे सुन बुधवा कहेगा, रो मत, जो काजी साहब के पास जो काजी साहब कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जो 10,000 का एक गड्डी पॉकेट में नौजवान रखा, काजी साहब के पास पहुंचा। बोला काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कि हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। तो काजी साहब बोला कि बस 80 की स्पीड से भाग जाओ, तलाक हो गई। चुप। बोला हाँ काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, चला जा। कोई रास्ता नहीं है, चला जा। ये नौजवान पैर पकड़ लिया, काजी साहब कोई रास्ता निकालिए, हम अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते। काजी साहब ने कहा कि नहीं तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 की गड्डी, आगे रखा। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि ओ इतना परेशान कर रहे हो तुम, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा तुम अपनी बीवी को कैसे तलाक दिए थे? बोला हम अपनी बीवी को बोले कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले कि देखो तलाक जो है ये बड़ी काफ से है, तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक नहीं हुई। असल लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए जाओ मजे मारो, तलाक नहीं। मुझे बच्चों तो इसमें आदमी समझता है कि पैसे से कुछ रास्ता निकला, नमाज ना पढ़े पैसा दे दे अल्लाह गुनाह को माफ कर दे। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। आखिरत की तैयारियों में से सबसे बेहतर तैयारी, सबसे बेहतर अमल अगर कोई है तो वो नमाज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ अगर होगी तो वो नमाज की हो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ। कितने लोग इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ें? कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है भाई? है बच्चे लोग हमारे तैयार है माशाअल्लाह। यही बच्चा कल जवान बनेगा, यही मस्जिद की सदर भी बनेगा, सेक्रेटरी भी बनेगा, मतवल्ली भी बनेगा, खजांची भी बनेगा। यही मस्जिदों की रखवाली करेगा, मदरसों की रखवाली करेगा, दीन की हिफाजत करेगा। और कुर्बान जाइए और क्यों ना। और दूसरी बात जो हमारे समाज में जहेज, इधर नहीं है जहेज ने, बहुत है, इधर भी है ये बीमारी, इधर भी है। हम समझे खाली बंगाले में है। ये बीमारी बंगाल होते हुए, उड़ीसा होते हुए सीधा बिहार में घुस गई। बड़ा डेंजर बीमारी है ये। कैंसर का इलाज है, इसका इलाज नहीं है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब मेरा रब कटघरे में खड़ा करेगा? अल्लाह पूछेगा ओ मेरा बंदा তুমি 2 লাখ টাকা নিয়েছ কেন নিয়েছ, হিসাবটা করে দাও। এটা हिसाब दिए दाओ आगे। तुम 2 लाख टका 3 लाख टका लिया लड़की वाले से, ये कैसा पैसा था? तुम्हारा कर्जा था, कौन पैसा था? तो वहाँ क्या कहोगे? ए अल्लाह थपाची चलाने का मन कर रहा था इसीलिए 2 लाख टका लिया था। ওটা গাড়ির নাম কি? थपाची। आमी नाम रखिए थपाची। এটা আপাচি 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 मालो जर के असीर लगते हो,
मालो ज़र के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मालो ज़र के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फ़कीर लगते हो, खानदानी फ़कीर लगते हो, खानदानी फ़कीर लगते हो। तौबा करेंगे जैसे, अरे जहेज का लेना हराम है, बोलो मांग कर जहेज लेना हराम है। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तौबा करें, कितने लोग तौबा करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। वाह वाह, आज जो ले लिए हैं वाह वाह वापस नहीं करेंगे। अरे जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। बोले गाड़ी पुरानी हो गई अब ससुर नहीं लेगा, लेगा, तुम वापस तो करके देखो। है अरे सास को ससुर को जहेज वापस करके तो देखो, वो लोग कितनी दुआएं देंगे, कितनी तुम्हारी तारीफ होगी। फिर ससुराल जब तुम पहुंचोगे, कुर्बान जाओ, मुर्गा नहीं मुर्गी सास खिलाएगी। एक दामाद पहुंचा, सास रात में मुर्गी बनाई तो दामाद बोला कि अम्मा क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कोई सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोलिएगा बेटा मेरे पास 10 मुर्गी थी, एक मुर्गी पकड़ के ज़बह कर दिए, हम समझेंगे कि ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया। जहेज मांग कर लेना हराम, इसलिए नौजवानों इससे भी तौबा करो। सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होगा, अमल भी करना हो। और ये मस्जिद का जलसा है और बारिश की जिद है, बारिश की जिद है कि हम बरस के रहेंगे चाहे जो हो जाए। और बारिश के कतरों को पते नहीं है कि यहाँ जो दीवाने बैठे हैं इनकी भी जिद है कि हम जलसा सुन के रहेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हो रहे हैं। ये बारिश के कतरे पिंडाल से बाहर गिर रहे हैं और कुर्बान जाइए आप हैं कि हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, माँ बहनों को, बुज़ुर्गों को अल्लाह हम सब को बैठने की और हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? बोलो भाई कहाँ है? पूर्णिया में? मक्का में बोलो भाई, मक्का में कोथाय छे? मक्का। मक्कार आगुर नाम की मदीना। अरे मक्कार आगुर नाम आछे बक्का। की आछे बोलो? भक्का। की बोलछे रे भाई? इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और एक बात याद रखिएगा, बड़ी प्यारी हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक सहाबी आए, बद्दू देहात के थे। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में, धरती में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील इस ज़मीन पर, इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। तो कहा कि जा अल्लाह से पूछ क्या। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ ले गए, अल्लाह से कहा कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है
कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो, जाके मेरे हबीब से जाके कह दो, दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह, दुनिया में सबसे बेहतर जगह, दुनिया में सबसे अफजल जगह वो मस्जिदें हैं। दुनिया की खूबसूरत जगह मस्जिद है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। खुशनसीब है वो लोग जो मस्जिदों को बनाते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों में जाकर सजदा करते हैं। कुर्बान जाइए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान गैर मुसलमानों, अल्लाह के घर को आबाद करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, हलाल को पकड़ो, हराम को छोड़ो, गुनाहों से बचो, नेक अमल करो। इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ज़िंदगी का कब कोई भरोसा नहीं है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अच्छा, और एक बात दूसरी तरफ अपने ज़हन को ले चलें, कितने लोग जन्नत में महल बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूँ इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। अरे उठाओ भाई, जन्नत में महल नहीं बनाना? माशाअल्लाह, सारे लोगों ने अपने हाथों को बुलंद किया कि जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे भाई, एक अमल है, एक टा अमल आशे अल्हम्दुलिल्लाह आमी कोचिना बुखारी शरीफेर हदीस। इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी कौन है? ये दामाद मुस्तफ़ा हैं, ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह के नबी ने एक के बाद दिगरे 2 बेटियों को निकाह में दिया। तो आपने इरशाद फरमाया, रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। और अल्लाह का वादा, देखिए मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। तो मेरे अल्लाह ने कह दिया तुम दुनिया में मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। तो अल्लाह का वादा पक्का है कि नहीं? बोलो भाई, पक्का है कि नहीं? इंशाअल्लाह। तो बनाओगे जन्नत में महल बनाओगे इंशाअल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में ज़्यादा नहीं 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जन्य 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? अरे बोलो ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करेंगे। और यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, इंशाअल्लाह वो मकबूल होगी। इसलिए उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई। अब 70-80 साल की बुढ़िया गिर गई। अब गिर गई तो गिरी भी है, उठ ही नहीं पा रही है। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या? उठ 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 उठ। बुढ़िया को पकड़ के उठाया, बुढ़िया खड़ी भी, बदन हाथ झाड़ी, और बुढ़िया बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। नहीं कोई दुआ भी, ये तो बड़ा गड़बड़ दुआ है भाई। और कुर्बान जन देखा नहीं, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे कबूल होबे इंशाअल्लाह। आमी 10 दुआ करबो। मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरो अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। अशरो अमसालिहा, 1 का बदला 10 है। 1 नेकी करोगे 10 मिलेगा, 1 टका खर्च करोगे 10 मिलेगा। और अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर फरमाया जो 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले 7 लाख अता फरमाया। 1 रुपये का बदला कितना मिलेगा? 7 लाख। बोलो ना, 7 लाख मिलेगा। 7 लाख, 1 रुपये का बदला 7 लाख।
है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम से मस्जिद बना दो, अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो। इंशाअल्लाह तुम भी मरोगे ना, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम से मस्जिद बनाएगा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है। तुम आज जो भी माँ बाप के साथ करोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी कल होकर तेरे साथ वही अमल करे। एक हाथ से करो, एक हाथ से भरो। आज तुम अपने माँ बाप का सेवा करोगे, कल तेरा बेटा तेरा सेवा करेगा। आज माँ बाप को तुम परेशान करोगे,